और कथा सत्संग का लाभ ले रहे हैं। अभी हमने सभी ने परम श्रद्धेय श्री स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के अमृत वचन सुने और उसके बाद में सुनने के बाद में हमारे भोले बाबा जी ने भी उस पे प्रकाश डाला। तो एक तो निवेदन हमारा सभी से ये है कि जब स्वामी जी महाराज की वाणी चलती है तो हम पहले ध्यान से सुने वो क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा होता है, चाहे हम कथा में बैठे हों या सत्संग में बैठे हों, जब ध्यान से सुनते नहीं हैं तो जो लाभ होना चाहिए वो नहीं होता है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हम सबको शिक्षा देते हैं कि सत्संग कैसे सुनना चाहिए, और वो खुद सुनकर के शिक्षा देते हैं कि जैसे हम सुनते हैं ऐसे सुनना चाहिए। राम जी कैसे सुनते हैं तो श्री रामचरितमानस में संकेत है कि वेद पुराण सुने मन लाई, आप कहें अनुजन समझाई। भगवान श्री राम वेदों की पुराणों की कथाएं मन लगा करके सुनते हैं, और उनकी एक विलक्षणता ये थी कि जो कथाएं गुरुजनों से सुनते हैं और फिर बाद में अपने भाइयों को बैठाल करके और चर्चा करते हैं, समझाते हैं, आप कहें अनुजन समझाई। जैसे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जब सत्संग सुनाते थे और उनका सत्संग जब पूर्ण हो जाता तो कई लोग, कई माताएं बहनें हैं, भाई लोग हैं, कुछ सत्संगी आपस में चर्चा करते हैं। जैसे आज के सत्संग में कहा ना स्वामी जी ने, बोले मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम। जो भक्त होते हैं उनके क्या आचरण, क्या लक्षण होते हैं, उनका क्या भाव होता है। बोले जो मेरे में जो चित्त लगाने वाले होते हैं, मेरे में मन को, बुद्धि को, चित्त को लगाने वाले होते हैं जो भक्त, उनको यही सब कुछ अच्छा लगता है। तो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जब सत्संग सुनाते थे तो मन लगा करके जो श्रद्धालु सुनते हैं और फिर सुनने के बाद में उस पर चर्चा करते हैं। ऐसे ही राम जी करते थे। जो हमने सुना है उसकी आपस में बाद में चर्चा करने से वो आपके चित्त में बातें जमेंगी, उनके संस्कार पड़ेंगे। और पहले से ही जब हमने ध्यान से सुना नहीं, बैठे तो कथा में है, सत्संग में है, चित्त इधर उधर डोल रहा है, इधर उधर घूम रहा है, तो कथा सत्संग में जो लाभ होना चाहिए वो नहीं होगा। इसलिए पहले तो ये सावधानी होनी चाहिए। जैसे धुंधकारी को लच करके गोकर्ण जी ने कथा सुनाई थी तो वहाँ और भी श्रोताओं ने कथा सुनी थी, पर जिस तरह से मन लगा करके धुंधकारी ने सुनी थी वैसे दूसरे श्रोताओं ने नहीं सुनी थी। इसीलिए एक श्रोता के लिए विमान प्रकट हुआ था। सुनने वाले तो बहुत थे, पर जिस प्रकार से मन लगा करके धुंधकारी ने कथा सुनी थी वैसे दूसरे श्रोताओं ने नहीं सुनी। बाद में श्रोताओं को पछतावा हुआ, हमारा समय भी गया कथा में, पर जो लाभ होना चाहिए वो नहीं हुआ। तो श्रोता पछतावा करते हुए गोकर्ण जी से कहते, महाराज ये कथा इस बार तो हमने प्रमाद से ध्यान से सुनी नहीं, अब आगे मौका मिलेगा क्या। गोकर्ण जी कहते ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा फिर हम कथा सुनाएंगे। तो जब दोबारा कथा सुनाई है भागवत की, तो जितने श्रोता थे वो पहले से सजग थे, सावधान थे, और उन्होंने मन लगा करके श्रद्धा भावना से जब कथा सुनी तो जितने श्रोता थे उतने विमान प्रकट हुए और उनको बैठाल करके विमानों में बैकुंठ में ले गए। तो ये ऐसी पहले से ही अगर हम सावधानी रखें कि सत्संग और कथा मन लगा करके सुने, तो श्री राम जी ये शिक्षा दे रहे, जैसे हम सुन रहे हैं वैसे सुने। वेद पुराण सुने मन लाई, आप कहें अनुजन समझाई। और ऐसी बात भी नहीं है कि राम जी उन कथाओं से अनजान हैं। कई बार हम कथा इसलिए नहीं सुनते हैं, बोले ये कथा तो हमने कई बार सुन ली। सत्संग इसलिए नहीं सुनते हैं, बोले सत्संग की बातें तो हम खूब अच्छी जानते हैं, स्वामी जी का सत्संग हमने कितने बार सुन लिया। पर मैंने ये देखा है कितने बार सुनने पर भी, इतने वर्षों से सुन रहे हैं, फिर भी नई नई बातें मिलती रहती हैं। जैसे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने कहा है, आप साधक संजीवनी पढ़ो
और साधक संजीवनी 1 बार पढ़ जाओ, 2 बार पढ़ जाओ, और फिर भी आप कहते हैं 10 बार पढ़ जाओ, फिर भी 11वें बार अगर पढ़ेंगे मानो, तब आपको लगेगा ये बात तो नहीं मिल गई, इधर तो हमारा ध्यान ही नहीं गया था। इसलिए बोले जो सत्संग है उसमें हमेशा लाभ होता ही रहता है। उस सत्संग में बैठे तो पूर्णता कहते पूर्ण सावधानी से और मन लगा करके सुने तो विशेष नई नई बातें श्रद्धालुओं को सत्संग में मिलती हैं। तो ये ना समझें कि बोले ये सत्संग तो हमने सुन लिया है, कथा सुन ली है, ऐसा नहीं। जैसे भोजन के विषय में आप जानते हैं, वही दाल चावल कड़ी और रोटी सब्जी जीवन भर खाते रहते पाते रहते हैं, पर उससे नहीं उबते। पर सत्संग के विषय में ऐसा हम समझौता कर लेते हैं। तो मैं ये कह रहा था, राम जी कथाएं जो मन लगा कर के सुनते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो उन कथाओं को वो जानते नहीं हैं, उन कथाओं को वो जानते हैं, फिर भी अनजान बन के सुनते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है श्री रामचरितमानस में, बोले वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि और सुनहि राम यद्यप सब जानहि। वेद पुराणों की कथाएं वशिष्ठ जी महाराज सुनाते हैं और राम जी उन कथाओं को जानते हुए अनजान बन के सुनते हैं। मैं जाऊंगा, मेरे वियोग में माता दुखी होगी, कभी कभी रोएगी याद करके मेरी, पर आप यहाँ रहोगी तो सुंदर सुंदर कथाएं सुनाती रहेंगी ना आप माता जी को, तो उनको शांति मिलती रहेगी। आप जानते हैं, बोले जब विपत्ति आती है, कोई संकट आता है, तो जो हमने कथा सुनी है, सत्संग के सूत्र सुने हैं, उन्हीं से धैर्य बंधता है, मार्ग निकलता है, शांति मिलती है। और कहते हैं अगर हमने ये सत्संग नहीं सुना, संतों के सानिध्य में बैठ करके कथाएं नहीं सुनी और अचानक विपत्ति आ गई, संकट आ गया, तो आप जानते हैं धैर्य चला जाता है। लोग इतने अधीर हो जाते हैं, विपत्ति जब अचानक आ जाती है इतने अधीर हो जाते हैं कि बोले उनको अगर कोई समझाता है तो समझाने वाले की भी नहीं सुनते। एक घटना आपको बतावें उत्तर प्रदेश की। एक जगह हम कहीं ठहरे थे एक गांव में, और वो किसी लड़के का शरीर शांत हो गया शरीर। तो हमारे साथ में वो महाराज जी थे, उन्होंने हमसे कहा कि बोले घर वाले बड़े दुखी हो रहे हैं, अधीर हो रहे हैं, थोड़ा जाके उनको समझा के आओ। एक महात्मा जी और थे मेरे साथ में, उनको भी भेजा, वो उसी गांव के थे। पर हम वहाँ जब पहुँचे तो वो इतने अधीर हो रहे थे, रो रहे थे, इतने दुखी हो रहे थे। तो हमने सोचा कि यहाँ पर बोले सुनने वाला कोई नहीं है, और वो उनको रोते देख करके जो हमारे साथ में बाबा जी गए उसी गांव के, वो भी उनमें बैठ के रोने लगे। अब बताओ, ये हो जाता है, वो भी बैठ करके रोने लगे। इसलिए बोले जब विपत्ति आती है तो संतों के सानिध्य में बैठ करके हमने जो सत्संग के सूत्र सुने हैं और कथाएं सुनी है, तो आप जानते हो उससे धैर्य बनता है, आपको शांति मिलेगी। वो सूत्र शांति के सत्संग से ही मिलते हैं। जैसे जब श्री दशरथ जी महाराज का शरीर गया, शरीर छूटा है, तो आप जानते हैं यही अयोध्या जी की बात है। सबके सब अयोध्यावासी बड़े दुखी हो गए। भगवान श्री राम जी वन में हैं, महाराज ने शरीर छोड़ दिया तो बहुत दुखी हो गए जब अयोध्यावासी। तो वशिष्ठ जी महाराज आते हैं और उनको बैठाल करके सबको सत्संग सुनाते हैं। और सत्संग सुनाते हैं तो गोस्वामी जी ने लिखा, तब वशिष्ठ मुनि समय सम कहे अनेक इतिहास, और शोक निवारे सवन कर निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कहे अनेक इतिहास पुराणों की कथाएं सुना सुना करके वशिष्ठ जी महाराज ने उन सबको शोक रहित कर दिया। शोक निवारे सवन कर निज विज्ञान प्रकाश। इसलिए संत महापुरुषों के वचन सुनने से, उनकी वाणी सुनने से शोक दूर होता है, चिंता दूर होते हैं। जितने विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, जिन विकारों में उलझ करके हम दुख पा रहे हैं, वो विकार रहित विकार छूट जाते हैं। निर्विकार जीवन बोले सत्संग से ही प्राप्त होता है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने अपने जीवन में सत्संग को बहुत महत्व दिया। महाराज जी से एक बार किसी ने पूछा, बोले महाराज आपको किस साधन से ज़्यादा लाभ हुआ? तो वो बोले सत्संग से।
आप जानते हैं ये सत्संग सब साधनों की जननी है। ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, सब साधनों का जन्म सत्संग से होता है। हम कहते हैं महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके जब उनके वचन सुनते हैं, केवल ध्यान से सुनते रहें तो सुनते सुनते कितना लाभ होता है अपने को ही पता नहीं लगता है। इसलिए जो सत्संग है ये माँ की गोद की तरह होता है। जैसे माँ की गोद में लेटे लेटे बच्चा दूध पीते पीते बड़ा होता है और उसको पता ही नहीं लगता कि मैं बड़ा हो रहा हूँ, ऐसे ये सत्संग बोले माँ की गोद की तरह है। अपने को भी पता नहीं लगता कि हमारे जीवन में जो तरह तरह से दुर्गुण, दुराचार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये तरह तरह के विकार हैं जिनसे जीव दुख पा रहा है। ये विकार हमारे कब छूट जाएं, छोड़ने की जरूरत नहीं। बोले क्या करें? बोले बस महापुरुषों के वचन सुनते रहें तो सुनते सुनते ही बोले वो विकार मिट करके निर्विकार जीवन की तरफ हमारा ध्यान चला जाता है। तो सत्संग की बड़ी महिमा है। बोले जितनी महिमा कही जाए वो कम है। इसीलिए रामचरितमानस में संकेत किया, बड़े भाग पाए सत्संगा विनय प्रयास होय भवभंगा। जब सनकादिक ऋषि, आपको बताएं, जब सनकादिक ऋषि भगवान श्री राम जी के पास आए उत्तरकांड में रामचरितमानस में, तो श्री राम ये बात कह रहे हैं, बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। सत्संग मिलने से बिना प्रयास, कुछ प्रयास किए बिना भवसागर से जीव सहज में ही पार हो जाता है। जैसे किसी नदी को हमें पार करना हो और हमें तैरना आता नहीं और नदी में अथाह जल भरा हुआ है, तो कैसे पार करें? हम उसमें प्रवेश करेंगे, तैरना आता नहीं तो डूब जाएंगे। ऐसे ही हम अपनी बल बुद्धि से, समझ से इस भवसागर को पार नहीं कर सकते, इसमें ये जीव डूब रहा है। पर जब सत्संग रूपी नौका पर सवार हो जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, महापुरुषों के वचन सुनते हैं, आप जानते हैं, बोले जब हम माने पंडाल में बैठे हैं तो भवसागर से पार करने के लिए नौका पर बैठे हैं, अलग से कोई प्रयास नहीं करना, बस केवल ध्यान से, श्रद्धा भावना से सुनते रहें। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री राम कथा की महिमा कहते हुए क्या कह रहे हैं? भव सागर चाहे पार जो पावा और राम कथा ता कहूँ दृढ़ नावा। अगर कोई भवसागर से पार करना चाहता है, पार जाना चाहता है, तो ये भगवान की कथा नौका के समान होती है। राम कथा ता कहूँ दृढ़ नावा। और ये नौका कैसी है? दृढ़ नावा। आप जानते हैं एक काठ की, लकड़ी की जो नाव होती है, ये तो कई बार यात्रियों को लेकर के डूब भी जाती है नदी में, परंतु ये श्री राम कथा और सत्संग कथा रूपी जो नौका है ये डूबती नहीं है, इसलिए उसको दृढ़ कहा। भव सागर चाहे पार जो पावा, राम कथा ता कहूँ दृढ़ नावा। तो मैं ये कह रहा था कि बोले सत्संग की बहुत महिमा है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, मेरे को अगर किसी साधन से लाभ हुआ है तो किससे हुआ? बोले सत्संग से। तो ये सत्संग को बहुत ही महत्व दिया भगवान श्री राम जी ने, हमारे संत महात्माओं ने, क्योंकि सत्संग में बिना कुछ किए, बिना प्रयास किए, बोले संत अपने जीवन का पूरा अनुभव खोल करके रख देते हैं, जिसमें हमने मेहनत नहीं की। परंतु हम लोगों का हाल क्या होता है? जो चीज़ मेहनत करने से मिलती है उसकी तो विलक्षणता, विशेषता हमें दिखती है, पर जो चीज़ फ्री में मिल जाती है, बिना मेहनत किए मिलती है, उधर हम ध्यान नहीं देते। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि बोले मुझे बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बहुत बरसों के बाद में मेहनत करने से मिली हैं, और वो बात हम आपको मानो 1 मिनट में बता देवें, पर आपने उसमें मेहनत नहीं की, इसलिए आप उस पर ध्यान नहीं देते, इसलिए आप वो बोले उस पर जो है कहते हैं ध्यान नहीं देते। तो हम ये सावधान हो जावे, सत्संग से ये सजगता मिलती है। तो मैं ये कह रहा था, वशिष्ठ जी महाराज ने सत्संग सुना करके सबको शोक रहित कर दिया, शोक रहित। इसलिए स्वामी जी महाराज की एक पुस्तक है, उसका नाम है सत्संग का प्रसाद। महाराज जी की एक पुस्तक है, उसका नाम है सत्संग का प्रसाद। उसमें क्या कहा गया? बोले जो सत्संग है, बोले किसी अवस्था में छोड़ना नहीं चाहिए। घर में कोई चला जाए, बोले तब भी सत्संग करो,
आजकल कुछ लोग क्या करेंगे, बोले सत्संग में नहीं जाएंगे, बोले शोक मनाएंगे। अगर कोई सत्संग में भी जाता है तो तरह तरह की ये माताएं बहनें चर्चा करके बोले देखो अभी उसकी 13वीं नहीं हुई, 17वीं नहीं हुई है, सत्संग में जा रहे हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं सत्संग में जाने से शोक दूर होता है, 3 जगह जाने से शोक दूर होता है। आप जानते हैं कहाँ कहाँ? तीर्थ में जाने से शोक दूर होता है, भगवान के दर्शन करने जाने से शोक दूर होता है, और तीर्थ और मंदिर की अपेक्षा भी आप जानते हैं सत्संग में विशेष रूप से बोले शोक दूर होता है। इसलिए सत्संग हर परिस्थिति में करना चाहिए, कभी सत्संग छोड़ना नहीं चाहिए। सत्संग बोले सब तीर्थों एक जगह बात चल रही थी, आपको बतावे, इसमें कोई तीर्थों की निंदा मत समझ लेना। हाँ, बोले सत्संग जो है सब तीर्थों का बाप है। हाँ, वृंदावन में सत्संग हो रहा था श्री राम सेवा आश्रम में, तो वहाँ ये बात कही गई, बोले सत्संग जो है सब तीर्थों का बाप है। अब आप कहेंगे बाप कैसे है? आप किसी तीर्थ में जाते हैं तो आप जानते हैं भगवान ने वहाँ पर कहते हैं लीलाएं की, वो भगवान का धाम है। भक्तों के कारण और भगवान के कारण कहते हैं धाम की, तीर्थों की महिमा है। और किसी कहीं तीर्थ में जाकर के हम कहते हैं ना तो जो कहते हैं हमारी पवित्र नदियां हैं वहाँ ना तो जाके स्नान किए, ना कथा सुने और ना सत्संग सुने, और कहते हैं ऐसे ही घूम करके लौट गए, तो फिर तीर्थ में जाने से भी वो जो लाभ होना चाहिए बोले वो नहीं होता। इसलिए बोले जब मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाएं तो सत्संग के समय ना जाएं, उसके बाद में वो कहते हैं दर्शन करने के लिए जाएं, सत्संग के समय ना जाएं। सत्संग सब तीर्थों का बाप है, सब तीर्थों का बाप, क्योंकि बोले जो भगवान की प्राप्ति होती है तो मुख्य रूप से सत्संग के द्वारा। भगवान श्री राम जी अगर महिमा सुना रहे हैं किसकी? भक्ति की, तो पहली बात क्या कही उन्होंने? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति है संतों का संग। संतों का संग का मतलब क्या है? ये नहीं कि संत के साथ में तो संग तो हम रहे, पर संत की बात पे ध्यान नहीं दिया। इसलिए संत की बात को पकड़ें, लात ना पकड़ें। संत क्या कह रहे हैं, उनका हमारे लिए क्या संकेत है, वैसा जीवन बनाने की कोशिश करें। इसलिए संतों का संग का मतलब है संतों के वचनों का संग। संत हमें जो संकेत कर रहे हैं वैसा जीवन जीने, वैसा जीवन बनाने की कोशिश करें, तो ये है संतों का संग। वैसा जीवन बनाने की कोशिश करें तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ये पहली भक्ति है सत्संग। सब मैंने कहा ना, सब साधनों का जन्म सत्संग से होता है। तो सत्संग की जितनी महिमा कही जाए उतनी कम है। स्वामी जी महाराज की जो पुस्तकें हैं, अगर कहते हैं वर्तमान में उनके शरीर के हमें दर्शन नहीं हो रहे हैं, तो उनकी जो पुस्तकें हैं, पुस्तक में जो अनुभव की बातें लिखाई गई है, उनका जब हम स्वाध्याय करते हैं तो आप जानते हैं सत्संग हो जाता है। आपको किसी प्रकार का दुख हो, टेंशन हो, जलन हो, चाहे घर में कोई चला गया हो, लड़ाई झगड़ा हो गया हो उसका दुख हो, व्यापार में घाटा लग गया हो उसका दुख हो, और आप स्वामी जी महाराज की वाणी सुनो अथवा उनकी पुस्तक सुनो तो बोले तत्काल शांति मिलती है। ऐसा उनकी पुस्तकों में, वाणी में ये चमत्कार है। आप जानते हैं, मैं तो एक बात कहूँ कि बोले दूसरे ग्रंथों को पढ़ने से भी इतना लाभ नहीं होता है जितना ये जो हमारे महापुरुष हुए हैं, श्री सेठ जी, श्री जयदयाल गोविंदका जी, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, और श्री स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज जी, और परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जी, इनके बोले जो वचन सुनने से, इनकी पुस्तकें पढ़ने से हमें जो लाभ होता है, जो विशेष लाभ होता है, दूसरे बोले पुस्तकों पढ़ने से भी इतना लाभ नहीं होता है। अब आप कहेंगे बोले दूसरे पुस्तकों को पढ़ने से इतना लाभ क्यों नहीं होता? इसलिए क्योंकि जो व्यास भगवान की जो वाणी है, ध्यान देना, किसी को संशय हो, शंका हो तो बाद में प्रश्न कर लेना। जो बात कही जा रही है उसमें शंका हो तो बाद में प्रश्न कर लेना। व्यास भगवान की जो वाणी है, उन्होंने जो 18 पुराण लिखवाए हैं उसमें आप जानते हैं चारों चीज़ों का वर्णन है। चारों चीज़ें क्या? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, चारों चीज़ों का वर्णन है। तो
बोले वो जो उन महापुरुषों को उनकी वाणी जो है वो 4 चीज़ों का वर्णन, अर्थ धर्म काम मोक्ष, चारों का वर्णन है। अब मान लीजिए किसी को धन चाहिए तो धन का उपाय भी बताया गया है कि ये करो, है ना, अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों का वर्णन। पर हमारे ये जो 4 महापुरुष हुए हैं इन्होंने कहते हैं वर्तमान में अर्थ धर्म और काम इन तीनों को गौड़ करके मोक्ष को आगे ला करके रखा है। इसलिए कामना को कहीं जगह नहीं दी गई है, क्योंकि सकाम भाव से किसी भी कर्म, अच्छे से अच्छे कर्म में व्यक्ति कहते हैं प्रवेश करके और अच्छे से अच्छे कर्म, अच्छा से अच्छा कर्म करता है, बड़े बड़े अनुष्ठान करता है, सकाम भाव से करता है। तो आप जानते हैं वो सकाम भाव से बड़े बड़े अनुष्ठान करके यज्ञ हवन तीर्थ व्रत भंडारे करके और उसके बल से स्वर्ग में चला जाएगा। और पर जानते हैं गीता जी में क्या कहा, छीणे पुण्य मृत लोकम विशंति। जब उसके पुण्य छीण हो जाते हैं तो फिर यहीं मृत्यु लोक में आना पड़ता है, स्वर्ग में भी जाकर के यहीं आना पड़ेगा। इसलिए जो महापुरुष होते हैं, जो वर्तमान में जो महापुरुष हुए, उन्होंने हमें ना तो नरकों में जाने से भी रोका है, हमें स्वर्ग में भी जाने से रोका है। एक महात्मा जी कहते स्वर्ग नरक सब खोखा, एक खोखला है स्वर्ग नरक सब खोखा, पाया गुरु ज्ञान अनोखा। स्वर्ग में जाने से भी रोका है, नरक में जाने से भी रोका है, हमें तो भगवान से सीधे जोड़ा है। इसलिए हमें सीधे भगवत प्राप्ति का मार्ग बताया है महापुरुषों ने। एक बार की बात है, मैं श्री गंगानगर से और हरिद्वार जा रहा था ट्रेन से। तो ट्रेन में बैठे हुए एक सज्जन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज की पुस्तक पढ़ रहे थे और वो पुस्तक साधन सुधा सिंधु पढ़ रहे थे। तो बाद में मैंने उनसे चर्चा की, आप ये पुस्तक कब से पढ़ रहे हैं, स्वामी जी से कब परिचय आपका हुआ? तो वो बोले देखो मेरा जवान बेटा मर गया था, मेरा जवान बेटा मर गया था। उस बेटे के मरने से मुझे इतना शोक था, इतना दुख था कि मेरी नींद चली गई, नींद नहीं आती, भूख चली गई। अब बताओ, नींद चली गई, भूख चली गई, इतना शोक। पर मुझे किसी ने संकेत किया, बोले परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज की पुस्तक पढ़ो, आपको शांति मिलेगी। तो वो सज्जन ने मुझे बताया कि बोले जब मैंने महाराज जी की पुस्तक पढ़ना प्रारंभ किए तो बेटे के मरने का जो शोक हो रहा था वो सब शोक चला गया, मुझे भूख भी लगने लगी, नींद भी आने लगी। ये ऐसा विलक्षणता चमत्कार तो पुस्तकों में है। अगर कि आपको किसी प्रकार की टेंशन, दुख, जलन, संताप, किसी प्रकार की अशांति हो तो विश्वास ना हो तो ऐसा नियम ले लो, घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा। वो महापुरुष बोले मैं 2-2.5 घंटा महाराज जी की नित्य पुस्तक पढ़ता हूँ। इसलिए इन माताओं बहनों को चाहिए महाराज की वाणी सुने और आपके घर में जो बालक बालिकाएं हैं उन महाराज, स्वामी जी महाराज की, सेठ जी की, भाई जी की, इनकी वाणी पढ़वा करके सुना करो। तो आपको कहते हैं क्या होगा, जब इस तरह से हम ऐसे लगे रहेंगे, जैसे अभी महाराज जी ने कहा था ना, जो मेरे में मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंथा परस्परम, जो मेरे में चित्त लगाते हैं, कहते हैं जो भक्त होते हैं वो मेरे में चित्त लगाते हैं, मेरी चर्चा करते हैं, मेरा चिंतन करते हैं। ऐसा करने वालों के साथ में फिर भगवान क्या करते हैं, तो भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम, फिर मैं उनको बुद्धि योग देता हूँ। मतलब ऐसा अनुभव करा देता हूँ जिससे मेरी उनको प्राप्ति हो जाती है। पर ये चीज, ये इस बात पे ध्यान रखना, ऐसा पहले करना पड़ेगा। कुछ लोग क्या सोचते हैं, बोले जब सब कुछ भगवान की कृपा से होता है तो फिर हमें क्या करने की जरूरत है। अरे भाई, भगवान की कृपा को समझो तो सही। पहली कृपा तो भगवान ने ये कर दी कि मनुष्य शरीर दे दिया। पहली कृपा भाई मेरे प्रभु की नर्तन दीना नाथ दियो। अरे भगवान ने जो कृपा करके ही तो मनुष्य शरीर दिया है, और मनुष्य शरीर प्राप्त करके, और भगवान ने जो उसमें कृपा की है, कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है, और उसमें हम भगवान की कृपा नहीं देख रहे हैं और रोना रोते रहते हैं, भगवान ने हमें ये नहीं दिया, धन नहीं दिया, मकान नहीं दिया, पद नहीं दिया। ये अनर्गल सोचना है। बोले पहले तो वो कृपा देखो कि बोले भगवान ने मनुष्य शरीर दिया। दूसरी कृपा कहते हैं, बोले महापुरुषों से हमारा परिचय करवाया।
धाम में बैठाल दिया, सत्संग दिया, कथा दी, ये भगवान की कृपा ही तो है। अब लोग सोचते हैं कि बोले भगवान की कृपा होगी तब नाम लेंगे, भगवान की कृपा होगी तब सत्संग करेंगे, भगवान की कृपा होगी तब कथा सुनेंगी। बोले ये तो हमारा गलत सोचना है। एक करना होता है, एक होना होता है। सत्संग करने की चीज है और भक्ति मिलना, मुक्ति मिलना, भगवान कहते हैं ये होने की, भगवान की कृपा से होगा। बोले ये करने की चीज है, सत्संग पहले करेंगे। एक करना है और एक होना है। करने वाला विभाग भी हम भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। अगर करने वाला विभाग भगवान के ऊपर छोड़ने की बात होती तो अर्जुन से भगवान इतना प्रेशर बना के युद्ध नहीं करवाते। ध्यान देवे, इतना प्रेशर बना के युद्ध में अर्जुन को नहीं लगाते, क्योंकि वो हमारे करने की चीज है। एक नहीं कि बोले यहाँ सत्संग हो रहा है, ये भगवान महाराज जी के अमृत वचन हमने सुने और ये सत्संग में कहते हैं अच्छी अच्छी बातें चल रही, और कोई यहाँ कोई सो रहा हो कमरे में और फिर बाद में उठे तो बोले हमारे वो भगवान की कृपा ही नहीं भाई जो हम आके सत्संग सुनते। अरे अभी हमें सूचना मिली कि बोले जो माइक जो छोटा वाला है लोगों को जगाने के लिए गया है। जगाने के लिए गया। हम लोग सत्संगी हैं, बताओ माइक के द्वारा हमें जगाना पड़े? ऐसे कुंभकर्ण के अनुयायी हमें नहीं बनना है। माइक के द्वारा जगाना हमें पड़े। बोले पहले शाम को जल्दी सो जाओ, इसलिए शाम के समय सत्संग नहीं रखा। तीर्थ में जो समय, कथा के बाद में जो समय मिलता है वो जा कर के दर्शन करो। जब कहते हैं सरजू जी नहाओ, दर्शन करो और समय पर ठीक सो जाओ। जो सत्संग में तो सब जने आ जाए। पर खैर ये बात अच्छी बात है, जैसे कथा में लोग बैठे थे ऐसे ही सत्संग में भी बैठे दिख रहे हैं, ये अच्छा लगा। शायद ही है कोई सो रहा हो पर बैठे हुए लोग। तो मैं ये कह रहा था, बोले जो अपने करने की चीज है वो भगवान के ऊपर मत थोपो। अपने जो करने की चीज है वो महापुरुषों के ऊपर मत, ये कि नहीं महाराज जी की कृपा नहीं हुई, भगवान की हमारे ऊपर कृपा नहीं हुई। बोले नहीं, जो हमें उनका संकेत है, आदेश है, वो तो हमें करना है। उनका संकेत आदेश जो मेरे लिए है वो हमें करना है। आलस प्रमाद का त्याग करके और इस हो सके तो स्नान पहले करके और सत्संग में आकर के पहले बैठना है। ये मेहनत होती है, ये करने की चीज है। साधन करना, कहते गीता रामायण का स्वाध्याय करें, नाम का जप करें, सरजू स्नान करें, कथा सुने, सत्संग सुने, और पर कहते हैं भगवान कृपा करते अपने करने का काम कर लो, पर भगवान अपनी प्राप्ति कराते हैं अपनी, और वो जब चाहते कृपा करके। हाँ, हमारे करने का काम है वो हमें करना चाहिए। एक बार की बात याद आ गई, परम श्रद्धेय श्री शरणानंद जी महाराज की एक शिष्या थी, श्रीदेव की माता जी। उन्होंने महाराज जी को, वो बड़ी पढ़ी लिखी थी, तो उनका भी जीवन पहले ऐसे ही संसारी लोगों की तरह था। पर जब वो महाराज जी के वचन सुनकर के संतों के पास आ गई तो वो महाराज जी से भी लड़ जाती थी, झंझलाहट की करती थी। बोले महाराज भगवान ने मेरे को बनाया क्यों, और भगवान ने मुझे बनाया है तो ऐसा परतंत्र क्यों बनाया? मैं जो चाहती हूँ जो वो होता नहीं, और जो होता है वो मुझे भाता नहीं, जो मुझे भाता है वो रहता नहीं। ऐसे उलाना देती महाराज जी से लड़ रही है। मैं जो चाहती हूँ वो होता नहीं, और जो होता है वो मुझे भाता नहीं, और जो मुझे भाता है वो रहता नहीं। महाराज जी बोले जब तुम जो चाहती हो वो होता नहीं है तो चाहना ही छोड़ दे, चाहती क्यों हो? बोले महाराज मैं चाहना भी तो नहीं छोड़ पा रही हूँ। मैं चाहना भी तो नहीं छोड़ पा रही हूँ। तो महाराज जी बोले देखो भगवान हमारे दोस्त हैं। हाँ, ऐसे कहते थे। महाराज जी का जो संबंध था परम श्रद्धेय स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज का, कहते थे भगवान हमारे दोस्त हैं और उनसे प्रार्थना करो आप, वो आपकी प्रार्थना सुनेंगे। प्रार्थना करने की चीज़ है। जैसे बच्चा रोता है, प्रार्थना करने की चीज़ है। सुबह सुबह अभी हमने जो प्रार्थना की है उसके साथ में हमारी लगन जुड़नी चाहिए, टीस जुड़नी चाहिए, व्याकुलता जुड़नी चाहिए, अपनी व्यक्तिगत अपना भाव उसमें जुड़ना चाहिए व्याकुलता पूर्वक, तो वो प्रार्थना विशेष होती है। ये नहीं कि हम प्रार्थना शब्दों में तो बोल गए, हमारे अंदर से कोई टीस नहीं, कोई व्याकुलता नहीं, तो बोले वो केवल शब्दों से काम नहीं होता है।
तो महाराज कहते हैं, स्वामी जी महाराज बोले भगवान से प्रार्थना करो, जब तुम चाहना नहीं छोड़ पा रही हो तो वो कृपा करके तुम्हारी चाहना छुड़वाएंगे। तो और मैं भी बोले प्रार्थना करता हूँ, वो मेरे दोस्त हैं। तो स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज कहते कि बोले पहले वो इतनी झुंझलाहट करती थी कि भगवान ने हमारे साथ ये नहीं किया, वो नहीं किया, ठीक नहीं किया, मुझे परतंत्र क्यों बनाया। परंतु जब महापुरुषों की कृपा हो गई, भगवान की कृपा हो गई, तो जब उनकी सब झुंझलाहट मिट गई, जब उन्हें शांति मिली, तो हमने स्वामी जी महाराज के वचन सुने कि बोले जो उनको करना चाहिए था वो भी भगवान ने किया, भगवान को जो करना चाहिए था वो भी तो किया ही, पर जो हमें करना चाहिए वो भी भगवान करते हैं। इसलिए जो प्रार्थना होती है ना, प्रार्थना ये बड़े काम की चीज़ होती है। कई बार दूसरे हम जो साधन करते हैं, बरसों बरसों साधन करने से भी जो लाभ नहीं होता है, वो आप जानते हैं प्रार्थना से 5 मिनट में, 1 मिनट में, 2 मिनट में व्याकुलता पूर्वक जो प्रार्थना, तो एकांत में बैठ करके कमरा बंद करके भगवान के सामने हमारे अंदर, हमारे कहते हैं जो भी परतंत्रता दिखती है, हमारे को जो भी भगवान से विमुखता दिखती है और अपने बल से, बुद्धि से, समझ से कहते हैं वो हम नहीं मिटा पा रहे हैं, तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है, तो भक्त बत्सल कान में वह पहुँच झट ही जाए है। सच्चे हृदय से जो प्रार्थना करता है तो वो प्रार्थना आप जानते हैं भगवान के कानों में पहुँच जाती है। परंतु जो भगवान की प्राप्ति चाहता है, भगवान का प्रेम चाहता है, भगवत प्राप्ति चाहता है, भगवान से मिलने के लिए जो प्रार्थना करता है, तो वो प्रार्थना विशेष भगवान सुनते हैं। परंतु भगवान से प्रार्थना करके जो सांसारिक चीज़ें चाहता है, तो आप जानते हैं उनमें अगर हमारा हित समझेंगे तो भगवान हमारी वो प्रार्थना सुनकर वो हमारी इच्छा पूरी करेंगे। अगर वो इच्छा पूर्ति करने से हमारा अहित होता हो तो वो इच्छा हमारी भगवान पूरी नहीं करते। जैसे स्वामी जी महाराज कहते हैं भगवान जो होते हैं वो माता पिता की तरह होते हैं, और जो दूसरे देवता होते हैं ना, ये दुकानदार की तरह होते हैं। जैसे आप पैसा लेकर के बाजार में जाओ और दुकानदार से पैसा के बदले में जो चीज़ चाहो वो लेके आ जाओ। आप जहर लेकर के आ जाओ और उसको खा के खुद मर जाओ, दुकानदार को कुछ भी लेना देना नहीं है। ऐसे ही किसी देवता को राजी करने के लिए आप अनुष्ठान करते हैं, मंत्र जप करते हैं, पूजा करते हैं, आप जानते हैं वो देवता आपसे प्रसन्न होकर के उस अनुष्ठान के बदले में जो रिद्धि सिद्धि चाहोगे वो देवता दे देगी। पर उस रिद्धि सिद्धि से आपका कितना हित होगा, अहित होगा, ये गणित देवता नहीं लगाते। परंतु भगवान माता पिता की तरह होते हैं, वो हमारी उस इच्छा पूर्ति करने में गणित लगाते हैं। जिससे हमारा अहित होता हो वो हमारी इच्छा पूर्ति नहीं करते। जैसे माता पिता बच्चों की सब इच्छाएं पूर्ति नहीं करते। जैसे कोई अबोध बालक, अनजान बालक, आप जानते हैं घुटने के बल से चलते चलते और वो कोई सरप काला हो और सरप के पास जा रहा हो, तो आप जानते हैं सरप के पास जाकर के बच्चा सरप से खेलना चाहता है, तो माता पिता उसकी वो इच्छा पूरी नहीं करते। बिच्छू को पकड़ना चाहता है, बिच्छू से खेलना चाहता है, वो इच्छा पूरी नहीं करते। अग्नि के तरफ बच्चा जा रहा है, बोले वो माता पिता है उसकी इच्छा नहीं पूरी करते। किसी हथियार को पकड़ना चाहता है, उससे अपना अहित कर लेगा, ये बच्चे की इच्छा पूर्ति माता पिता नहीं करते। ऐसे ही भगवान हमारी उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं करते जिनसे हम भगवान से और दूर चले जाएं और अलग हो जाएं और विमुख हो जाएं। उन इच्छाओं की पूर्ति भगवान नहीं करते। इसलिए आप जानते हैं हम भगवान का भजन करें, साधन करें, तीर्थ करें, व्रत करें, पर संसार को मांगने वाली जो बात हो ये भगवान से ना मांगे। हाँ, ये चीज कहते हैं ना मांगे। मांगने की चीज जो है वो मांगे। मांगने की चीज क्या है? बोले भक्ति, भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए, ये मांगने की चीज है, ये मांगनी चाहिए। और जल्दी बिना मांगे भगवान देते हैं, इसलिए भक्ति मांगने की चीज है। रामचरितमानस में आप देखो कितने बड़े बड़े संत जो है भक्ति मांग रहे हैं, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए ये मांग रहे हैं। साधन करते हैं, साधन का फल बोले नहीं। वो जब भरद्वाज जी के आश्रम में भगवान श्री राम गए हैं
तो भरद्वाज जी राम जी से क्या कह रहे हैं, बोले महाराज आज सुफल तप तीर्थ त्यागू, आज सुफल जप जोग बिरागू, राम तुम्हें अवलोकत आजू। तीर्थ में रहना, तप करना, व्रत करना, जप करना, यज्ञ करना, हवन करना, हमारा सब सफल हो गया, आपके जो दर्शन हो गए। इसलिए सब साधनों के बदले में हमारा भगवान के चरणों में प्रेम होना चाहिए। ये एक इच्छा रह जावे और बाकी जितनी जो इच्छाएं हैं, बोले ये इच्छा तो भटकाने वाली है, भगवान से विमुख होने करने वाली है, इसलिए उनका त्याग करने की जरूरत है। भगवान श्री राम जी जब वाल्मीकि जी के आश्रम में वाल्मीकि जी के दर्शन करने के लिए गए, तो आप जानते हैं राम जी ने वाल्मीकि जी से पूछा, बोले महाराज मेरे रहने की जगह बताइए, हम रहें कहाँ। तो राम जी के रहने के वाल्मीकि जी ने आप जानते हैं 14 जगह बताई, 14 घर। ये तो महाराज जी कथा में सुनाएंगे, भोले बाबा जी कथा में सुनाएंगे, परंतु अंतिम जो घर बताया वो मैं बता रहा हूँ कि जाय न चाहिए कबहु कछ तुम सन सहज स्नेह, बसो निरंतर तास उर सोरा उर निज गे। हे राम, वाल्मीकि जी कह रहे हैं, हे राम जो आपका भजन करके और आपसे कुछ चाहते नहीं है, जाय न चाहिए कबहु कछ, आपका जो भजन करके साधन करके आपसे कुछ मांग नहीं रखते, जाय न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तास उर। ऐस जो आपका भजन करके आपसे कुछ चाहता नहीं है, ऐसे भक्त का जो हृदय है वो आपके रहने का निजी घर है, उस भक्त के हृदय में आप निवास करो। तो हमने अनेक चाहनाएं जमा करके जो अपने हृदय में मन में भीड़ जमा कर रखी है, बोले उसको निकालना है। प्रार्थना में वो चीज़ होना चाहिए, सब चाहना छोड़ करके एक चाहना रह जाए। जैसे हनुमान जी के हृदय में राम जी क्यों निवास करते हैं, बोले प्रणवों पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जास हृदय आगार बसै राम सरचाप। प्रणवों पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जास हृदय, राम जी उनके हृदय में क्यों बसते हैं, क्योंकि हनुमान जी का जो हृदय है उसमें कोई चाहना नहीं, कामना नहीं, वासना नहीं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जितने विकार हैं उन विकारों को अंदर जमा नहीं किए। हनुमान जी का हृदय बिल्कुल खाली है, एक भगवान के चरणों में अनन्य भक्ति है उनके अंदर। इसलिए हमें भी बोले वही अनन्य भक्ति प्राप्त करनी है। तो जितनी अन्य इच्छाएं हैं बोले वो शरीर तक सीमित हैं, पर जो भक्ति है वो शरीर से परे है। इसलिए भक्ति बीज पलटे नहीं जो जुग जाए अनंत, और ऊंच नीच कुल उपजे रहे संत को संत। जो बोले भक्ति का बीज पड़ता है और वो सत्संग से पड़ता है, कथा से पड़ता है, जितने अंश में हम भगवान के नज़दीक पहुंच जाते हैं, ये बीज कभी मिटता नहीं, चाहे भले ही ऊंच नीच योनियों में चले जाना पड़े। भक्ति बीज पलटे नहीं जो जुग जाए अनंत, और ऊंच नीच कुल उपजे रहे संत को संत। तो आज के सत्संग में परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भक्तों के जो भाव होते हैं कि वो भगवान की चर्चा चिंतन में लगे रहते हैं, तो फिर भगवान कृपा करके उनको कहते हैं अपनी स्मृति करवा करके और उनका उद्धार करते हैं। तो यही आज